एलॉन मस्क आ रहा है इंडिया। और दोस्तों ये आज मैं समझाऊंगा कि एलॉन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में। और भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा। ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलॉन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? दो हाथ से बचती है। लेकिन हम बड़ी हार्डवर्किंग कौम है और पाकिस्तान में जो है टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और हम इंडियन से ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, वो तो मैं भी बचपन से कह रहा हूँ कि मैं सुपरमैन हूँ, लेकिन हो तो नहीं गया ना। मुझे भी बचपन से स्पाइडरमैन बनने का शौक है। मैं कहता हूँ स्पाइडरमैन, लेकिन मैं हूँ तो। क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है यहां पे? टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलॉन मस्क की, तब एलॉन मस्क ने ये मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं। चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। पाकिस्तानी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पे किसी को वीजा नहीं मिल रहा है, इंडिया को अमेरिका का वीजा मिल रहा है। हम यहाँ पे 40 लाख दे के, हमें जिनसे आज़ादी मिली थी, हम उनके पास दोबारा 40 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अपने आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हमसे खुद नहीं अपनी कंट्रोल होता तो हम किसी को क्या हक कंट्रोल करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। दुनिया के टॉप उद्योगपति एलन मस्क इन दिनों भारत आने वाले हैं, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चर्चा का दौर गर्म है, और विशेषकर पाकिस्तान में। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ई व्हीकल बनने के लिए चाइना फेमस है, लेकिन अब चाइना अमेरिका के बाद इंडिया में एलन मस्क ई व्हीकल बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इंडिया में ई व्हीकल की फैक्ट्री लगने के बाद न केवल पूरे इंडिया में डिमांड सप्लाई बढ़ेगी, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाएगी। एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ई व्हीकल के सप्लाई के लिए इंडिया एक केंद्र के रूप में उभरेगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त हलचल मची हुई है कि हमारे देश में तो कोई अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी भी अपना पैसा दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि अपने देश में वो ये करने को नहीं तैयार हैं। दोस्तों, ऐसा संभव हुआ है कि केवल मोदी के प्रयास से कि आज दुनिया के टॉप बिजनेसमैन इंडिया में अपने पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। इसी माह यानी अप्रैल में 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट प्लान लेकर एलन मस्क इंडिया आने वाले हैं। और यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी छाती पीट रहा है कि हमारे मुल्क में तो चाइना ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो भी अब अपने पांव पीछे खींच रहा है। और ऐसा होने पर उसके देश में तो खुद पाकिस्तानी भी अपना पैसा नहीं लगाते हैं, तो विदेश से आने वाले बिजनेसमैनों की बात तो बहुत दूर की है। दोस्तों, पाकिस्तान में न तो कोई ट्रेड करने के तैयार है और न खुद पाकिस्तानी वहां पे अपना बिजनेस तैयार करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी मुल्क होने के नाते उसके यहाँ बिजनेस के नाम पर जीरो है, और इंडिया के विकास को देखकर उसके आंखों की किरकिरी बनी हुई है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि भारत के इस बिजनेस प्लान को लेकर पाक मीडिया में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। हम बात करेंगे जी ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की। और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। जैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है, और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में, और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस,
उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा, या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिया। और दोस्तों, ये आज मैं समझाऊंगा कि एलॉन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है। हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलॉन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब यह सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है, यहां पे टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। लेकिन है, बात में दम है दोस्तों, और वही दम आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक जमाने में एलन मस्क यह कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो, इंपोर्ट करो, पैसे दो, इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलॉन मस्क को बुरा लगा, एलॉन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के पेट में गजब की खुजली मची हुई है जब से एलन मस्क साहब ने घोषणा की कि भारत में 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एलन मस्क साहब की मोदी से मीटिंग होने के बाद इंडिया में उनके प्लांट स्थापित करने के लिए ज़मीन खोजी जाने लगेगी और आने वाले समय में इंडिया वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनेगा और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाएगी। इससे न केवल इंडिया को लाभ होने वाला है बल्कि पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई से पेट्रोलियम की खपत में काफ़ी कमी आएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में वर्ल्ड फेमस कंपनी एलन मस्क की ही है। वैसे तो इंडिया में टाटा और महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, पर टेक्नोलॉजी के मामले में एलन मस्क का कोई तोड़ नहीं है। एलन मस्क ने सबसे टॉप क्लास की कार डिज़ाइन की है, वो भी इलेक्ट्रिक से चलने के लिए। दुनिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एलन मस्क से आगे कोई भी कंपनी नहीं बढ़ पाई है और इतनी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट इंडिया में होना एक गौरव की बात है। इसको देखकर और कई कंपनियां इंडिया में आने के लिए आकर्षित होंगी, जिससे भारत में न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि राजस्व के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब से ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात चल रही है तब से पाकिस्तानी मीडिया में गजब सी हड़बड़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाओं का जोर गर्म है कि हमारे देश में तो चाइना ने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमारे दहशतगर्दों की वजह से अब वो भी पाँव पीछे खींच रहा है। दोस्तों, अगर एलन मस्क की बात करें तो ये न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में बल्कि स्पेस साइंस में भी इनकी कंपनी काफ़ी आगे है। अगर इंडिया में सही से इनकी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई तो ये स्पेस साइंस में भी काफ़ी कुछ प्लान करने के लिए इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक वर्ल्ड की टॉप स्पेस कंपनियां हो चाहे डिफेंस कंपनियां हो, सब एक एक करके इंडिया में आने के लिए तैयार हैं और ऐसा मोदी के प्रयासों की वजह से हो रहा है।
दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि एलन मस्क साहब कितनी जल्दी इंडिया में ये कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे। इंडिया में न केवल बल्कि वर्ल्ड में इसकी सप्लाई की जाने लगेगी। दोस्तों अगर एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसकी डिज़ाइन और इसके पावर का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। वैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापानीज कंपनियां काफ़ी आगे हैं, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एलन मस्क की कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों अभी तक इन्होंने चाइना में अपना इन्वेस्ट किया था और वहीं से दुनिया में वर्ल्ड की सप्लाई हो रही थी, पर अब इंडिया में आकर इन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया है। दोस्तों ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।